ये वीडियो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पूरी जिंदगी बताने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि उनके आइडियाज़ ने इंडिया को कैसे शेप किया। अम्बेडकर जी का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के माओ गांव में हुआ। महार कम्युनिटी में पैदा होने के कारण उन्होंने बचपन से ही स्कूल में भेदभाव, पब्लिक पानी के यूज़ पर रोक और सवर्णों के साथ न बैठने जैसे एक्सपीरियंसेस फेस किए। बाद में उन्होंने अपनी किताब वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखा कि कैसे ये डेली ह्यूमिलिएशन उन्हें लॉ की इंपॉर्टेंस समझा गया। उनकी एजुकेशन जर्नी में कई लोगों का योगदान रहा। उनके फादर रामजी मालोजी सकपाल, टीचर महादेव आम्बेडकर और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया राजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने स्कॉलरशिप के थ्रू आम्बेडकर जी को 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। वहां उन्होंने सिर्फ डिग्रीज नहीं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के आइडियाज समझे, जो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बने। 1923 में उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आइडियाज पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी, जो दिखाता है कि आम्बेडकर जी सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं, बल्कि एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट भी थे। 29 अगस्त 1947 को आम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को क्राइम बनाया। आम्बेडकर जी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का टूल था, जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होते वक्त इंडिया को वार्न भी किया था, अगर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बनी रही तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। लेबर मेंबर के रूप में 1942 से 1946 के बीच उन्होंने 8 आवर वर्क डे, मैटरनिटी रिलीफ और वर्कर्स के लिए लीगल प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस की। वुमेन के राइट्स के लिए जब हिंदू कोड बिल को रिपीटेडली डिले किया गया, तो अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर के पद से ही रिजाइन कर दिया। उनके लिए प्रिंसिपल्स पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक कम जानी बात यह है कि अम्बेडकर जी के पास 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स की पर्सनल लाइब्रेरी थी, जो उनकी थिंकिंग की डेप्थ को दिखाती है। अम्बेडकर जी को याद रखना सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, डेमोक्रेसी को समझने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सार सिलेक्शन से जुड़े रहिए।